जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इतवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छतरपुर गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान कैंसर अस्पताल का शिलापूजन किया। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार के पीठाधीश्वर महाराज परम पूज्य श्री कृष्ण धीरेन्द्र जी महाराज ने बुंदेलखंड की निर्धन गरीब जनता के लिए उनके स्वास्थ्य के बारे में जो सपना देखा था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से कैंसर हॉस्पिटल का शिलापूजन कर वह सपना पूरा हुआ। गुरुजी श्री कृष्ण धीरेन्द्र जी महाराज उद्बोधन मंच पर जैसे ही आए और बोलने लगे, जनता को बताया कि परम पूजनीय श्री आदरणीय मेरे गुरुजी श्री राम भद्राचार्य जी आ चुके हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं। मंच स्टेज का यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बोलने पर आए तो कई घंटों स्टेज से सनातन धर्म के लोगों के लिए बोलकर ज्ञान देने के लिए धर्म पर बोल सकते हैं। वह स्वयं अपने आप धाम के धर्म प्रेमी पागलों को मंच को संभाल सकते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पीठाधीश्वर महाराज कृष्ण धीरेन्द्र जी महाराज की मां जी का आशीर्वाद लेकर पर्ची के बारे में चर्चा करनी थी और धाम में श्री बालाजी सरकार के दर्शन भी करना था, इसलिए अपनी बात को विराम किया। प्रधानमंत्री जी ने बुंदेली भाषा में बोलते हुए कहा, सवाई जनन खाई हमाई राम राम पहुंचे जू, बोला सारी सनातन धर्म प्रेमी जनता का मन मोह लिया। क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं आपको। राम राम जो कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी, जगत गुरु पूज्य राम भद्राचार्य जी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, महंत श्री बालक योगेश्वर दास जी, इसी क्षेत्र के सांसद विष्णुदेव शर्मा जी, अन्य महानुभाव और प्यारे भाई और बहनों, बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। अभी मैंने यहां श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया है। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड्स की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का अभिनंदन करता हूं और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आजकल हम देखते हैं
कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई वीरेंद्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। साथियों, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धाम ये एक और पूजन और साधना के केंद्र रहे हैं, तो दूसरी ओर विज्ञान और सामाजिक चिंतन के भी, सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे। हमारे ऋषियों ने ही हमें आयुर्वेद का विज्ञान दिया। हमारे ऋषियों ने ही हमें निश्चित रूप से वे आप सबकी तालियों के पात्र हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए भारत माता की जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी